सो व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। गुड मंडे मॉर्निंग आप सबको। होप आप लोगों का वीकेंड जो है एकदम धमाकेदार और मस्त गया हो। तो लेट्स हैव अ लुक एट द मार्केट्स कि यहाँ पे क्या चल रहा है। हम लोगों को बिटकॉइन का वीकली क्लोज देखने को मिल गया। एंड वीकली क्लोज किस चीज़ की आड़ में है गाइस? 13 और 14 दिसंबर को जो हम लोगों को मीटिंग के बाद, यानी कि बेसिकली 14 दिसंबर को अनाउंसमेंट हम लोगों को जो मीटिंग के बाद इंटरेस्ट रेट्स का देखने को मिलने वाला है, उसकी आड़ में यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल होता नजर आ रहा है। तो वहाँ चलते हैं। एंड एज ऑलवेज गाइस, जाने के पहले लाइक बटन जरूर दबा दें। एंड मैंने 2 Q&A किए हैं, एक सैटरडे को एक संडे को। वो दोनों Q&A आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन पिक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो अपना क्वेश्चन आप ट्विटर पे भेज सकते हैं। अराउंड वेंसडे को मैं ट्वीट डालूंगा कि अपने क्वेश्चन सबमिट कर दें। तो आप उस ट्विटर के ट्वीट का मैं लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, और यहाँ पे चैनल पे भी आप वहाँ पे अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो कि मैं इस सैटरडे और संडे को यहाँ पे ले सकता हूँ गाइस। तो चलिए चलते हैं मार्केट की तरफ। मार्केट में काफ़ी सारी अभी जो है ड्रामा यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है। नंबर 1, हम लोगों को बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व को रेड फ्लैग का बोला जा रहा है थ्रू वन गाय जो SEC में काफ़ी टाइम काम किया। तो बाइनेंस ने बताया यहाँ पे 97% कोलैटरलाइजेशन था, बट देन उन्होंने पूरा डिटेल देखा, कस्टमर्स के मार्जिन, लोन्स, वो सारी चीज़ें देखे तो यहाँ पे ओवर कोलैटरलाइज थे आउट ऑफ स्कोप एसेट्स के थ्रू 101%, विच इज़ गुड, ओवरऑल गुड, नो प्रॉब्लम। बट हेयर इज़ द प्रॉब्लम कि बाइनेंस का जो प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट है वो यहाँ पे इफेक्टिवनेस इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल की यहाँ पे बताता नहीं है। यहाँ नहीं बताता कि किस तरीके से कंपनी के अंदर चीज़ें काम कर रही हैं और करेंगी, विच इज़ वन एन एडिशनल थिंग जो कि हम इंडियन एक्सचेंजेस को बोलते आ रहे हैं कि सिर्फ प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं, लायबिलिटीज़ भी बताओ। क्योंकि प्रूफ ऑफ रिजर्व आपका 10 करोड़ का है मान लो, और आपकी लायबिलिटी 50 करोड़ की है, तो आप प्रूफ ऑफ रिजर्व देके लोगों को खुश तो कर दोगे, बट फिर अंदर से तो गल रहा है ना, सिस्टम पूरा का पूरा जल गया है अंदर। तो वो चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड यहाँ पे बाइनेंस के केस में ऐसा बोला जा रहा है कि बाइनेंस नीड्स टू गिव वे टू कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर क्या है, पेरेंट कंपनी कौन है, कौन क्या चला रहा है, किसके हाथ में किस तरीके का कंट्रोल है, किस तरीके का कंट्रोल नहीं है, कुछ भी यहाँ पे बाइनेंस की तरफ से वो सारी चीज़ें पब्लिक नहीं है। तो एक्सचेंजेस विल नीड टू मेक ऑल ऑफ दिस पब्लिक नाउ, गिवन जितनी बुरी हालत अभी हो चुकी है। स्पेशली बाइनेंस जैसा एक्सचेंज जो कि यहाँ पे जगह जगह पे लाइसेंस ले रहा है, तो जनता नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट बाइनेंस से ये डेटा अब मांगना स्टार्ट करेगी, ऐसा मैं होप करता हूँ। मूविंग ऑन, सैम बैंकमैन फ्रीड और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई हैं रिश्वत के केस के बारे में। यहाँ पर द ब्लॉक, आपको पता ही होगा, वेबसाइट मैंने भी रेफ़र की है एक दो बार, बट वो थोड़ा सा बायस लगा तो मैंने उसके बाद उसको रेफ़र करना बंद कर दिया। बट ब्लॉक जो वेबसाइट है उसको और उसके CEO को यहाँ पे जो माइकल मैकैफरी, उनको सैम बैंकमैन फ्रीड ने रिश्वत खिलाई है। उन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया है और ये कंफर्म्ड न्यूज़ है, ये सिर्फ बतूनी बातें नहीं हैं। यहाँ पे ऐसा पता लगा है कि यहाँ पे बेसिकली टोटल $43 मिलियन, यहाँ पे लोग 5 करोड़ रुपए बनाने पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, ये लोग 200 करोड़ रुपए के इधर अपने दोस्तों से इधर उधर से रिश्वत और लोन ही ले रहे हैं। यहाँ पे $43 मिलियन थ्रू 2021-2022 इन लोगों को, इनको मिला है इंसान को। फर्स्ट लोन जो था $12 मिलियन का था 2021 में, ताकि वो बाकी के इन्वेस्टर्स को खरीद सकें और यहाँ पे लीडर बन सकें, और CEO बन गए वो द ब्लॉक के। दूसरा जो लोन था $15 मिलियन का था जनवरी में, डे टू डे ऑपरेशंस को फंड करने के लिए। तीसरा जो था वो $16 मिलियन का था अपनी पर्सनल रियल एस्टेट खरीदने के लिए बहामास में। इमेजिन। अब आप ये बताओ, अब इस सब के बाद यहाँ पे बहुत सारा अभी वो चार्ल्स हॉस्किंसन है, आप ऑल्ट कॉइन डेली का वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। चार्ल्स हॉस्किंसन ने भी ये चीज़ हाईलाइट की, उन्होंने भी यही बोला कि यार फिर जगह जगह पे बात होती है कि कार्डानो बकवास है, कार्डानो बकवास है, बट ये रिश्वत खिलाया जा रहा है, पे ऑफ किया जा रहा है दूसरी चेन्स के बारे में यहाँ पे गलत बोलने का। आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, पेड आर्मी जिसको बोलते हैं यहाँ पे है ही है। आप नोटिस करो, इंडियन एक्सचेंजेस के खिलाफ भी अभी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं उनके अगेंस्ट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो उनकी आके उड़ा रहे हैं। किसी कस्टमर का राइट है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स, किसी भी कस्टमर का राइट है प्रूफ ऑफ रिजर्व्स पता होना, तो बाकी लोग आके यहाँ पे उन लोगों का मजाक बना रहे। क्यों? क्योंकि वो पेड आर्मी है। तो इस तरीके की पेड आर्मी जो है दूसरे कॉइन्स के बारे में आके गलत गलत शब्द बोलना, अनाप शनाप बोलना, बहुत सारा, सिर्फ कार्डानो की बात नहीं करो, ऐसा हम लोगों को इस मार्केट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी भी एक कॉइन से प्यार में मत पड़ो, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। एंड दिस इज़ वॉट हैज़ बिन हैपनिंग, यहाँ पे काफ़ी बुरी चीज़ है। नाउ यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ और भी बोली है कि हमारे एक्सपीरियंस से हमने कोई एविडेंस ऐसा नहीं देखा कि माइक ने यहाँ पे कुछ इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस लाने की कोशिश की हो इन कवरेज ऑफ SBI 50X और एलामेडा इन जनरल बिकॉज ऑफ दीज लोन्स। बट अगेन, पैसा तो लिया है और मीडिया कंपनी का CEO है यहाँ पे, अब रिज़ाइन क्यों कर रहे हो?
मतलब कहीं तो कुछ तो खोट है, अब वो क्या निकलेगी खोट वो देखते हैं यहाँ पे। बट ये जो पूरा का पूरा माजरा है वो और गहरा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, हर मंडे एक नया रंग लेकर आ रहा है। विद दैट गाइज चलते हैं बिटकॉइन के टीए की तरफ। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूँगा वीकली। तो आप अगर बात करें यहाँ पे वीकली की, तो लास्ट वीक जो है आप नोटिस करें यहाँ पे हम लोगों को एक कुत्ता कैंडल टाइप डोजी कैंडल जो है, नॉट विद जी बट विद जे, यहाँ पे देखने को मिला। एंड इस वीकनेस की वजह से, एंड यहाँ पे एक 17,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, बट इस वीकनेस की वजह से उस रेजिस्टेंस के आसपास हम लोगों को अभी आज जो वीक स्टार्ट हुआ है वो नेगेटिव में यहाँ पे देखने को मिला है। अब डिपेंडिंग ऑन कल और परसों क्या होता है, एंड स्पेशली परसों क्या अनाउंसमेंट आती है शाम को, उसके बेस पे हम लोगों को मेन मार्केट्स कैसे करती है, यानी कि S&P 500 कैसा करता है, एंड उसके बाद उसका बिटकॉइन पे और क्रिप्टो मार्केट्स पे क्या असर पड़ता है वो देखना बाकी है। एंड ये आप लोग नोटिस करेंगे जब भी अनाउंसमेंट आनी होती है उसके 1-2 दिन पहले इस तरह का मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलता ही है। मार्केट जो है उसके एंटिसिपेशन पे थोड़ी सी यहाँ पे नेगेटिव होती है। तो नेगेटिव होते होते यहाँ पे एक ये ट्रेंड लाइन हमारे पास है जो हम फॉलो कर सकते हैं। इसको मैं अगर थोड़ा और सीधा कर दूँ, ये डेली में मैच नहीं कर रहा उतना अच्छे से, लेट मी जस्ट स्ट्रेटन इट अ लिटिल बिट, या तो ये बनना चाहिए अप्रॉक्सीमेट एकदम कैंडल टू कैंडल, या रादर वीक टू वीक नहीं है, बट चलो काम चल जाएगा अपना, अप्रॉक्सीमेट आइडिया हमको आ जाएगा। तो इसके नीचे अभी हम ज़रूर चले गए हैं डेली में, तो वील हैव टू सी हाउ थिंग्स वर्क आउट, क्योंकि ये जो डेली में हम 21 डे EMA के भी नीचे चले गए हैं। तो क्या आज के दिन का क्लोज इसके नीचे होता है? अगर आज के दिन का इसका नीचे क्लोज होता है तो कल वाला दिन भी थोड़ा नेगेटिव खुल सकता है। इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ अनाउंसमेंट, क्योंकि अनाउंसमेंट तो बेसिकली देखा जाए तो 14 तारीख की आनी है। ऑन द 4 आवर पीरियड जैसा कि हम हमेशा देखते हैं यहाँ पे 55 EMA एज वेल एज 21 EMA के नीचे यहाँ पे बिटकॉइन चला गया है, तो जो कि यूजुअली मार्क करता है कि अगला 1.5-2 दिन जो है थोड़ा सा यहाँ पे वॉलेटाइल और नेगेटिव होने का चांस रहता है। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इन द मार्केट्स। अगर हम सपोर्ट लेवल्स की यहाँ पे दोस्तों बात करें तो 16,700 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है जो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है। 800 वाला थोड़ा वीक हो सकता है, बट 16,700 के आसपास का एक सपोर्ट लेवल है। ऑन द रेजिस्टेंस साइड 17,200 का लेवल है, बट ऑन द सपोर्ट साइड अगर मामला ख़राब होता है और तो उस चीज़ के लिए भी हमको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो 16,500 का लेवल हम लोग देख सकते हैं, एज वेल एज 16,300 का लेवल भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड बाय द वे जो लोग अभी ये मैं चार्ट को जूम इन करके हूँ तो ये बहुत बड़ा मूवमेंट आपको लग रहा होगा, बट अगर हम यहाँ से वैसे देखें 16,300 की रेंज भी अगर हम देख लें यहाँ पे, तो कुछ 4% भी यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनता नहीं है। 4% का ड्रॉप डाउन फॉर बिटकॉइन इज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील इन अ डे। तो हम लोगों को, तो आप इस लेवल के लिए भी तैयार रहे अगर नेगेटिव न्यूज़ आती है तो इट इज़ बेटर टू बी रेडी फॉर ऑल दो थिंग्स। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है ऑफकोर्स तो अप साइड पे हम लोगों को अगर वॉल्यूम देखने को मिलता है, वॉल्यूम ना भी मिले तो लिक्विडेशन भी देखने को मिल गई, तो हम लोगों के पास इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है हमको ब्रेक करना है वो 17,200, उसके बाद इमीडिएट जो रेजिस्टेंस बनता है वो 17,500 बनता है, जो कि पुराना सपोर्ट था जो कि टूट गया है। उसके बाद से बिटकॉइन इसके आसपास भी भटका नहीं है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेवल। 17,500 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। उसके जस्ट ऊपर 300 4 आवर में 300 SMA भी आता है, बट मेनली अगर बिटकॉइन को बुलिश सीजन में आना है तो हम लोगों को ये 18,200 के पास जो यहाँ पे 300 वीकली SMA आता है उसके ऊपर बिटकॉइन को यहाँ पे वीकली क्लोज देना ही देना होगा। उसके बिना यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी टफ हो जाएगी बिटकॉइन के लिए। सो दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट राइट नाउ गाइस। मैं आप लोगों के लिए अपडेट जो है कल और परसों ज़रूर लाऊंगा, तो उस चीज़ के लिए आप चैनल पे ज़रूर बने रहें। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, एंड लाइक बटन को दबाना मत भूलें गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।